जी, एक बार कंफर्म करिए। ऑडियो वीडियो स्क्रीन शेयर हो रहा है? सब क्लियर है? हाँ जी। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। ठीक है, तो आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए, जिस प्रकार धर्म का हमें गलत अर्थ बताया गया है, उसी प्रकार साइंस शब्द का भी हमें गलत अर्थ बताया गया कि साइंस शब्द का अर्थ विज्ञान होता है। ठीक है, तो साइंस वर्सेस विज्ञान आज का विषय है। साथ ही साथ हम वेदों के भीतर जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे वेदों में एक्चुअल में क्या है। वेद में विज्ञान है या केवल काल्पनिक कहानियां हैं? वेद किस प्रकार से सृष्टि के नियम को बताते हैं? सृष्टि किस प्रकार से है, क्या वेद उस प्रकार से बता पाते हैं हमें? तो वेदों के भीतर जाते हैं और वेदों से ही हम समझने का प्रयास करते हैं विज्ञान को। तो साइंस और विज्ञान में अंतर समझने का प्रयास करते हैं। साइंस और विज्ञान एक नहीं है। जिस प्रकार हमें धर्म का गलत अर्थ बताया गया है कि मत पंथ संप्रदाय को हमें धर्म बता दिया गया है और धर्म अलग अलग होते हैं, यही हमारी मान्यता बन गई है। उसी प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था ने साइंस और विज्ञान को एक बता दिया है। दोनों में अंतर है बहुत, एक नहीं है। इसी को ही समझते हैं, क्योंकि जब हम वैदिक विज्ञान को समझेंगे अच्छी प्रकार से तो साइंस ऑटोमेटिकली उससे अलग फिर देखना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए, साइंस की परिभाषा, साइंस का डेफिनेशन क्या है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो डिक्शनरी आता है उसके अकॉर्डिंग है। द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, जो फिजिकल वर्ल्ड है उसका ऑब्जर्वेशन करना और उसके स्टडी करना, ठीक है, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, इट्स कॉल्ड साइंस। एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा फिजिकल वर्ल्ड की क्या करना है हमें, ऑब्जर्वेशन करना, स्टडी करना ही क्या कहलाता है, नॉलेज गेन करना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ये केवल और केवल फिजिकल वर्ल्ड से संबंधित है। ठीक है, स्थूल जो तत्व है उससे संबंधित है, जो पृथ्वी के नियम है उससे संबंधित है, फिजिक्स के जो लॉ है उससे संबंधित है। फिजिक्स के लॉ को स्टडी करना ही साइंस का मूल उद्देश्य होता है। अब विज्ञान क्या है, देखिए, विज्ञान कहता है पृथ्वी तत्व से लेकर परमात्मा तत्व का ज्ञान विज्ञान के अंतर्गत आता है। साइंस के अंतर्गत परमात्मा कहीं पर भी नहीं आते, सूक्ष्म तत्व कहीं पर भी नहीं आते। विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, पृथ्वी तत्व, स्थूल तत्व से, फिजिकल तत्व से लेकर के जितने भी सूक्ष्म तत्व है वो तो है ही, साथ ही साथ परमात्मा तत्व भी विज्ञान के अंतर्गत आता है। इनका स्टडी करना, इनके बारे में जानना, इनका विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। साइंस के अंतर्गत परमात्मा नहीं आता, आत्मा नहीं आता, जो सूक्ष्म तत्व है, जो मूल कण है प्रकृति के, वो नहीं आते। उसकी स्टडी वो नहीं करता है, वो जानता भी नहीं, इनको जानने का प्रयास भी नहीं करता। ठीक है, परंतु विज्ञान क्या करता है, पृथ्वी तत्व से जितने भी फिजिकल जो वर्ल्ड है, साथ ही साथ जो स्थूल तत्व है उसके साथ साथ परम सूक्ष्म तत्व का यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए विज्ञान और साइंस में अंतर है। ये केवल फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करता है, ये दोनों की करता है। फिजिकल के साथ साथ जो अलौकिक ज्ञान है, जो परमात्मा का, आत्मा का ज्ञान है, उसका भी स्टडी करता है। साइंस इंद्रियों से संबंधित है। साइंस में इंद्रियों की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े लैब की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े सेटअप की आवश्यकता है, करोड़ों अरबों रुपए की आवश्यकता होती है। परंतु विज्ञान में इसकी आवश्यकता नहीं होती। ऋषियों ने इसी विज्ञान की बात की है। इसमें बड़े बड़े लैब, बड़े बड़े सेटअप, बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए की आवश्यकता इसमें नहीं होती। ये शरीर ही चलता फिरता लैब है, मनुष्य का शरीर ही चलता फिरता लैब है। रिसर्च इसी पे ही करना है। ठीक है, सिद्धांत इसी से निकलेंगे, इसी से बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। सिद्धांत यही से प्राप्त होगी, ज्ञान इसी से प्राप्त होगा। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, देखिए साइंस में जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम आज हम यूज करते हैं, आइंस्टाइन हो, उसके बाद ग्राहम बेल हो, हाइजनबर्ग आदि हो, जो भी हमने पढ़ा है, ये सभी ने क्या दिया, एक सिद्धांत दिया है, एक नियम दिया है, एक सूत्र दिया है। उसके बाद उसके ऊपर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। करेक्ट, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उसके बाद उसके ऊपर एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है। तो ऋषियों ने क्या किया है, यही चीज इसने इन्होंने अंदर भीतर जाकर के किया है। अब देखिए, विज्ञान शब्द का संस्कृत में अर्थ विशेष ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान।
तो विज्ञान शब्द का क्या अर्थ होता है? विशेष ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। किसी भी पदार्थ का विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेना ही विज्ञान है। एक तो होता है साधारण ज्ञान, एक होता है विशिष्ट ज्ञान। साधारण ज्ञान केवल इंद्रियों के द्वारा हो सकता है, देखने से समझने से थोड़ा सा। परंतु विशिष्ट ज्ञान क्या होता है? गहन चिंतन मनन से होता है विशिष्ट ज्ञान। जैसे जल को देख करके हम प्यास बुझा सकते हैं, परंतु जल से ही विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। जल को बर्फ में भी परिवर्तित किया जा सकता है, वाष्प में भी परिवर्तित किया जा सकता है। उससे फिर ऊर्जा भी बनाई जा सकती है। उससे फिर हम क्या कर सकते हैं? उसका उपयोग वाहनों को चलाने के लिए किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के अलग अलग उपयोग हो सकता है। तो जल का साधारण ज्ञान क्या हुआ? देख करके उससे प्यास बुझाना। परंतु उसका विशिष्ट ज्ञान क्या हो गया जल का, वाटर का? कि उससे एनर्जी डेवलप करना, उसको इस प्रकार से उपयोग करना कि पृथ्वी का सबसे धारदार तत्व भी बनाया जा सकता है जल से। किसी भी वस्तु को काटा जा सकता है जल से, वाटर से, है ना। वाटर कटर भी आता है, जो पृथ्वी का सबसे धारदार वस्तु है, उससे धार वाला कोई वस्तु नहीं है, वो सबसे शार्प होता है। उससे किसी भी चीज को आप काट सकते हैं। तो इसे कहते हैं विज्ञान, विशेष विशेष ज्ञान, जिसे हम गहन चिंतन मनन शोध से हम कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर वी शब्द 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 का अर्थ होता है विशेष, और ज्ञान का होता है सूचना। सूचना को मिलाकर बना है विज्ञान शब्द, जिसका अर्थ होता है किसी भी विशेष ज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान। तो विज्ञान शब्द का अर्थ हुआ विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। साइंस का अर्थ हुआ सीधा सीधा कि स्टडी करना फिजिक्स के लॉ का और जानने का प्रयास करना। अर्थ एक्चुअल में साइंस क्या करता है? फिजिक्स के लॉ को क्वेश्चन करता है। सृष्टि के जो नियम होते हैं उनको जानने का प्रयास करता है, और उसको क्या करता है? क्वेश्चन करता है, बताओ ये कैसे बना है। फिजिक्स के लॉ को क्वेश्चन करता है। परंतु विज्ञान क्या करता है? सीधा सीधा परमात्मा को प्रश्न करता है। परमात्मा से वो जानने का प्रयास करता है, परमात्मा के ज्ञान से वो जानने का प्रयास करता है। ये सीधा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ता है। साइंस सीधा सीधा फिजिकल वर्ल्ड से आपका संबंध जोड़ता है। ये इंद्रियों से संबंधित है, ये इंद्रियों प्लस आत्मा से संबंधित है। अब मुख्य अंतर क्या है साइंस और विज्ञान में? देखिए बिंदुवार इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आधार क्या है? इंद्रिय अनुभव, प्रयोग और प्रमाण। साइंस का आधार है इंद्रियों से अनुभव करना, प्रयोग करना, फिर उसको प्रमाणित करना। जो दिखता है वही साइंस विश्वास करता है, जो नहीं दिखता है, इंद्रियों के द्वारा जिसे हम अनुभव नहीं करते, वो साइंस के अंतर्गत नहीं आता है। परंतु विज्ञान के अंतर्गत देखिए ध्यान है, अंतर्दृष्टि है, मंत्र है, ऋषि की अनुभूति है। ये अनुभव पर आधारित है ऋषियों के। ठीक है, जो ऋषियों ने अनुभव किया उन्होंने वो बताया। और अनुभूति कैसे होती है? भीतर जाने से, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा। अंतर्दृष्टि होती है, भीतर की दृष्टि होती है, बाहरी दृष्टि से नहीं होती है विज्ञान की अनुभूति। दृष्टिकोण देखिए केवल भौतिक जगत पर केंद्रित है ये, और भौतिक प्लस आध्यात्मिक दोनों को समाहित करता है विज्ञान। उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक घटनाओं को समझना और नियंत्रित करना। और इसका उद्देश्य क्या है? सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा का कल्याण करना, और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए ज्ञान और विज्ञान में उन्नति करना। पद्धति क्या है इसका? परीक्षण, विश्लेषण और तर्क। परीक्षण एक्सपेरिमेंट करता है, विश्लेषण एनालाइज करता है, तर्क लॉजिक लगाता है। जो लॉजिक पे ठहरता है, जो लॉजिक पे खरा उतरता है, उसको मानता है। जो लॉजिक पे खरा नहीं उतरता उसको नहीं मानता। इसलिए परमात्मा को, आत्मा को साइंस नहीं मानता है। इसमें इसका कोई स्थान नहीं, क्योंकि लॉजिक से बाहर है ना। क्योंकि जिसे हम इंद्रियों से जान नहीं सकते, वो साइंस डिनाई कर देता है, वो प्रमाणित करना चाहता है। परंतु विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है तर्क का भी एक लिमिट होता है। तर्क से हम एक लेवल तक ही किसी चीज को जान सकते हैं। उसके पश्चात क्या है? जो अतीन्द्रिय चीजें हैं, जो इंद्रियों से जान नहीं सकते, ठीक है, जो इंद्रियों से जान नहीं सकते, उनको हम विज्ञान के अंतर्गत भी रखते हैं। जैसे योग, ध्यान, यज्ञ, वेद अध्ययन आदि, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? उन तत्वों को जानते हैं। यहाँ लॉजिक प्लस आत्मज्ञान भी महत्वपूर्ण होता है। सीमाएं क्या है? केवल दृश्य, मापनीय वस्तुओं का ही तक ही समाहित है। ये कैलकुलेशन तक ही समाहित है, उसके आगे नहीं कर सकता कुछ। दृश्य अदृश्य, जो देखने योग्य है, जो देखने योग्य ना है, जो इंद्रियों से जानने योग्य है, इंद्रियों से जानने योग्य ना है, उसको भी हम इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं। जो ज्ञेय है, जो अज्ञेय है, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। सबको जानने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि परमात्मा क्या है, मुझे एक शब्दों में बताओ, तो उनको एक बात आप बता देना, जितने भी ज्ञेय पदार्थ है इस सृष्टि में, परमात्मा उससे भिन्न है, और जो अज्ञेय है उससे भी भिन्न है। अब उनको कह देना, आप अब समझ लो परमात्मा क्या है। आत्मा को समझाओ,
अगर कोई कहे तो देखो, जितने भी ज्ञेय पदार्थ है, जितने भी जानने योग्य पदार्थ है इस सृष्टि में, आत्मा उससे भिन्न है। और जितने अज्ञेय है, जो जानने योग्य नहीं है, उससे भी आत्मा भिन्न है। तो आत्मा परमात्मा इन दोनों से भिन्न है। इसलिए हम आत्मा परमात्मा को बुद्धि से, तर्कों से नहीं समझ सकते कभी भी। यहां पर उसका लिमिटेशन लग जाता है। उसके कुछ गुण समझ सकते हैं, उसको एक स्तर तक समझ सकते, एक लिमिट तक समझ सकते। तो जितने भी ज्ञेय अज्ञेय पदार्थ है, आत्मा परमात्मा उन सब से भिन्न है। कोई एक शब्द में इनको व्याख्या नहीं कर सकता। तो इस प्रकार साइंस और विज्ञान के अंतर को समझिए। अब एक चीज समझ लीजिए कि विज्ञान के अंतर्गत साइंस आता है, क्योंकि विज्ञान दोनों तत्वों की, आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों जगत का अध्ययन करता है, जबकि साइंस क्या करता है, केवल भौतिक जगत पर केंद्रित है। तो विज्ञान के अंतर्गत साइंस है, साइंस ही विज्ञान नहीं है। ये समझ लीजिएगा। ठीक है।